लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय नाम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। देश की जनता को भी माननीय अध्यक्ष चर्चा करने के लिए भेजा है, चर्चा करने के लिए भेजा है। तो सही सुना आपने, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि आपका बच्चा बीमार हो तो ये जय राम श्री राम जय जय राम बोलो, नौकरी ना मिले तो यही बोलो, और तो और गाय दूध न दे तो भी यही बोलो, तुरंत देखो तुम्हारे सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। ये बात कोई और नहीं कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड से एक सांसद के द्वारा ये बात देश के संसद में बोली जा रही है। ये मजाक नहीं है, यह हकीकत है कि आज भारत देश में कौन सी ताकतें कहां बैठी हैं और वो कौन सा भारत बनाना चाहती हैं। आज संसद में मनरेगा पर नया जो बिल आया हुआ है उस पर चर्चा हो रही थी, हंगामेदार चर्चा हो रही थी। एक तरफ सरकार के मंत्री जो नियम बदल करके नया मनरेगा जो वीवी जी राम जी करके बिल लाया गया है उस पर उसकी खूबियां बता रहे थे, तो विपक्ष मंत्री के सामने उस बिल की कॉपी के पन्ने फाड़ करके विरोध, सख्त विरोध दर्ज करते हुए पूरा विपक्ष उसके खिलाफ खड़ा था, लेकिन सरकार ने बहुमत के दम पर पास करा दिया है। और उसी बीच में यह भाषण हुआ जिसकी चर्चा हो रही है कि इतना अतार्किक, आस्था विश्वास बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से देश की संसद में यह कहना कि राम जी के नाम पर ये 9 अक्षर या 13 अक्षर वाला जो फॉर्मूला है, ये नारा है, इस नारे को बोलोगे तो सारे काम हो जाएंगे। फिर तो इस देश में जो लोग यह मंत्र पढ़ते हैं या इस तरह के जितने भी मंत्र हैं, अलग अलग धर्मों में अलग तरीके से मंत्र हैं, इतना धार्मिक देश भारत है, यहां किसी को बीमार नहीं होना चाहिए, अनपढ़ गंवार नहीं होना चाहिए, उसे परेशान नहीं होना चाहिए। इस देश में कहीं मनुष्य में हिंसा, तोड़फोड़, झगड़ा, लड़ाई, कोर्ट कचहरी, मुकदमा और इस तरह के भ्रष्टाचार नहीं होने चाहिए। भारत के देश को कहां ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? अगर इस देश के वे लोग समझते होंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में बने देश के संविधान में आर्टिकल 51A के तहत यह कहा गया था कि हम नया भारत जब बना रहे हैं तो उसे वैज्ञानिक चेतना पर निर्भर बनाएंगे। आस्था विश्वास को भी वही सम्मान देता है संविधान। वो कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था और विश्वास को, उपासना की आजादी है, उसके प्रचार प्रसार की भी आजादी है। लेकिन देश के लोकतांत्रिक संस्थान में अगर एक धर्म का इस तरह से बोलबाला हो जाए तो यह देश किस दिशा में जाएगा? असली मुद्दे पर बहस ही नहीं हो पाएगी। मनरेगा बदला जा रहा है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है और वीवी जी राम जी के नाम से नया बिल पेश किया जा रहा है, और विपक्ष के सवालों, विपक्ष की शंकाओं और विपक्ष के तमाम सुझावों को दरकिनार करते हुए अपने बाहुबल से, अपने संख्या बल से एक तरफा उस बिल को पास कराया जा रहा है। इस देश में कितनी चर्चा हो रही, लेकिन मैं थोड़ा वक्त इस पर लेना चाहता हूं क्योंकि जो काम इस सांसद ने किया है, इसी संसद में भाजपा की तरफ से जब रमेश बिधोड़ी नामक एक सांसद बोल रहा था तो सामने एक मुसलमान सांसद खड़ा हो जाता है, तो उसके लिए उसने कितनी गालियां दी। क्या कोई कार्रवाई भाजपा ने की? भाजपा क्यों कार्रवाई करेगी? भाजपा तो वो पार्टी है जिसमें उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से जब कोई पूछ देता है कि बिजली नहीं आ रही है तो भी वो धर्म का नारा लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। 24 घंटे 3 घंटे बिजली मिल रही है। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हनुमान जी से कह रहा कि सरकार के साथ पॉलिसी लगा रहे हैं। यही काम अब जब दूसरे धर्म पर हो रहा है तो भाजपा वाले खुश हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री के सामने हिजाब लगा करके एक महिला कैसे खड़ी हो सकती है। खबर यह आ रही है कि वो महिला इतनी अपमानित महसूस करती है कि वो कह रही है कि मैं नौकरी छोड़ रही हूं, बिहार छोड़ रही हूं। और दूसरी तरफ पूरे दुनिया के कई देशों में नीतीश कुमार के इस कृत्य की चर्चा हो रही है और भयानक निंदा हो रही है। और इस बात पर बीजेपी के सांसद बिहार से ये जो गिरिराज जैसा व्यक्ति है, ये कितना खराब बोल रहा है, ये भी सुन लीजिए।
वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। इसी देश में यह भी सुन लीजिए कि भारत के उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति, अगर उसका नाम अनुज चौधरी है, मुख्यमंत्री का चहेता है, तो वर्दी पहन करके आरती गा सकता है, हनुमान की गदा लेकर के वर्दी पहन करके जा सकता है, वर्दी पहन करके एक धार्मिक यात्रा में शामिल हो सकता है, तो भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो नायक हीरो बन करके उभरेगा। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस वाला वर्दी पहन करके कहीं बच्चों को कुछ बोलने के समय अगर पैगंबर साहब का कोई एग्जाम्पल दे दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। यह है क्या नया भारत? क्या हिजाब को सार्वजनिक तौर पर खींच देंगे आप? क्या एक धर्म का नारा जय राम श्री राम जय जय राम करके आप सारी समस्याओं का निदान करने वाला भारत बनाएंगे? फिर दूसरे धर्मों की आस्थाओं का क्या होगा? आप केवल संख्या बल से पूरे देश को हिंदू में बना देना चाहते हैं, और चूंकि आपके पास सत्ता है, मीडिया है, पैसा है, तो आप केवल इसी का शोर दिखाते हैं और कहते हैं कि हिंदू खिलाफ बोल रहा है, देखो ये हिंदुओं के खिलाफ हो गया। और डर के मारे कोई अब आपसे ये सवाल नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, बने रहें। लेकिन दूसरा, अगर हिंदू धर्म के अलावा कहीं और है, उसका भी सम्मान रहने दें, क्योंकि देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। लेकिन संसद में खड़े होकर के जो हो रहा है, यह नए भारत की आहट दे रहा है। उस भारत में इस बात पर चर्चा नहीं होगी कि विपक्ष को क्यों उस बिल की कॉपी फाड़नी पड़ी, क्यों सरकार की तरफ से संख्या बल दिखा करके यह नया बिल पेश कर दिया गया और इसे जबरदस्ती पास करा लिया गया। अगर आपकी संख्या बल ज्यादा है तो सारे नियम कायदे आप इसी तरह बढ़ते जाओगे। इस देश के कितने नागरिकों को पता है, मेरा सवाल उनसे पूछिएगा, कि इंश्योरेंस कंपनियों में से 100% एफडीआई खोल दिया गया है, 100% विदेशी पैसा आप निवेश हो सकता है, और नारा लगाएंगे स्वदेशी का, और हर जगह विदेशी पैसा और पूंजीपतियों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। विदेश का पैसा आएगा और आगे क्या होगा इस देश में किसी को चिंता ही नहीं, क्योंकि ये वाली खबर तो वहां तक जा ही नहीं रही। तो नारा लगाएंगे स्वदेशी का और विदेशी पैसा आने के लिए एफडीआई 100% कर दिया। नारा लगाएंगे स्वदेशी का और विदेश से समझौते करके अपने बाजार को उनके लिए खोलते जा रहे हैं। नारा लगाएंगे धर्म का, और पीछे से जो मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी गांव तक पहुंच रही थी, उसे जबरदस्ती केवल शोर मचा करके नाम बदला ताकि चर्चा केवल नाम पर हो। गांधी की हटा करके जी राम जी करके नाम रख दिया, जिसका इतना तर्कहीन नाम है जी राम जी। इस नाम को फिट करने के लिए क्या क्या बेतुकी से नाम को विस्तारित किया गया है, और उसके पीछे जब सदन में चर्चा हो रही है तो इस पर कोई बात नहीं। पूरा विपक्ष सदन में सड़क पर भीतर बाहर विरोध करता रहा, सवाल पूछता रहा, उनसे कहता रहा कि इन सुधारों को देखिए, लेकिन बिल को पास करा लिया गया, कॉपियां फाड़ करके उड़ती रहीं, बिल पास हो गया और सदन अगले दिन के 11 बजे के लिए स्थगित हो गया। बधाई हो, यह नया लोकतंत्र और नया भारत आपके लिए स्वागत करने को तैयार है। जिस देश में पता ही नहीं कि संसद में कितने बिल पेश हो रहे हैं जिसका उनके बच्चों के भविष्य पर कितना बुरा असर होने वाला है, वो गुलामी की दिशा में जाएंगे। शिक्षा के लिए जो बिल आया था वो तो जेपीसी को भेजा गया, लेकिन कई ऐसे बिल इसी बीच पास कर लिए गए हैं जिस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। साहब, कैसे चर्चा होगी? इसी बिल में कितनी पेचीदगी है देश में, इसको लेकर के विरोध खड़ा हो गया। 40% तक पैसा आपने राज्य के ऊपर थोप दिया, तो कौन सा राज्य, कमजोर राज्य तो चला ही नहीं पाएंगे, और केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी कम कर ली। और उसके बाद इसके प्रावधान कितने दिक्कत तलब हैं, इसे आप सुनिए योगेंद्र यादव से। मैं तो कहता हूं अच्छा किया महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं नरेगा स्कीम से। भाई जब आत्मा ही मार दी, जब कानून की मूल व्यवस्था ही खत्म कर दी, तो नाम बचा के क्या होता? ये नरेगा था क्या? आजादी के 60 साल बाद इस देश ने स्वीकार किया था कि अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार है रोजगार मांगने का। योजना ये थी कि ग्रामीण इलाके में कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई रोजगार ना हो, मांग कर सकता था कि 15 दिन के अंदर मुझे रोजगार दो। कोई बहाने की गुंजाइश नहीं थी। सरकार ये नहीं कह सकती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार ये नहीं कह सकती थी कि नहीं तुम नहीं करोगे, तुम्हारी ये योग्यता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मांग सकता था। इसके चलते हर साल कोई 5 करोड़ लोग मनरेगा में रोजगार करते थे। पैसा कम मिलता था, लेकिन भूखमरी से बचने के लिए काफी था। कोविड में न जाने कितनी जानें बच गई उसके चलते। अब सरकार उस स्कीम को खत्म करके एक नया कानून लेके आई है। नाम क्या है? विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक। क्या है? अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य में ये योजना लागू हो, कहां नहीं लागू हो, राज्य के किस इलाके में लागू हो, कहां नहीं लागू हो।
ऊपर से तय किया जाएगा कि किस तरह के काम किए जा सकते हैं, क्या काम नहीं किए जा सकते हैं। सरकार बताएगी कि कौन से 60 दिन ऐसे होंगे जबकि ये योजना लागू नहीं की जा सकती है। और पहले इस योजना की सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार पे थी और 90% खर्चा भी केंद्र सरकार करती थी। अब 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। खेल समझ गए आप? ना नॉमन बेल होगा ना राधा नाचेगी, क्योंकि जिन गरीब इलाकों में नरेगा की जरूरत है वहां की सरकार भी गरीब है। वो गरीब सरकार 40% दे नहीं पाएगी, केंद्र सरकार कहेगी हम क्या करें, कैसे लागू करें। मतलब मनरेगा को बदला नहीं जा रहा, मनरेगा की हत्या की जा रही है। अब ये एक और केंद्रीयकृत लाभार्थी वाली योजना होगी। कोई भी एक कानून या एक योजना है जिसे भारत को विश्व गुरु को कहा जा सकता है, मुझे लगता है कि वो है रोजगार गारंटी कानून। द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन is what I call the switch off clause under section 4 and 5. The clause which says that the central government will decide where and when this scheme comes into force. This defeats the purpose of employment guarantee. It's like saying, I give you a work guarantee, but I don't guarantee that the guarantee will be in place. This is what this bill is saying. If you don't give respect to Mahatma Ji, we will give respect. We know how to give respect to Mahatma Ji, Netaji, Rabindranath, Nazrul, Baba Saheb Ambedkar, Maulana Abul Kalam Azad, Vallabh Bhai Patel, Lal Bal Pal, Rajendra Prasad. In everywhere, we love every community people. और उसके बाद सोचिएगा कि ये जो जय राम श्री राम जय जय राम करके सारी समस्याओं का निदान बता रहे हैं, ये लोग कौन सा भारत चाहते हैं? इनके बच्चे तो पढ़ेंगे विदेश में, इनके बच्चे किसी दंगे नफरत झगड़े में जाएंगे नहीं, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, खुद अपने अच्छे घरों में रहते हैं, लेकिन इस देश की बुनियादी समस्याओं पर कोई बात नहीं होगी। और हर जगह केवल धर्म। कोई सवाल पूछे तो कह दो धर्म। बिजली मंत्री से पूछा कि बिजली नहीं आ रही तो करे जय श्री राम। कल को आप पूछेंगे कि आपके बच्चे का पेपर आउट हो गया, उत्तर प्रदेश में आरक्षण घोटाला हो गया, 27% ओबीसी को आरक्षण घटा करके 18% कर दिया, तो आप कहेंगे जय श्री राम। आप ये सारा काम कर रहे हो, कितना दिक्कत तलब है। और एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से भी ये पूछ दिया कि जय श्री राम बोले या जय श्री कृष्ण, आप लोग तो इसी में उलझे हुए भगवानों को बांट दिया। अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया है, वो जवाब मेरी बात का आखिरी हिस्सा है कि ये देश किससे चलेगा। कि मैं जय श्री राम बोलूं या जय श्री कृष्ण बोलूं, बिकॉज ये बीजेपी और सपा के बीच में ये भी डिवाइड हो रहा है। जय भीम जय समाज। लेकिन कि बीजेपी केवल महापुरुषों को, भगवानों को नारे में रखती है, स्लोगन्स में, उनके ना रास्ते पे चलती है। इसलिए जय समाजवाद, जय संविधान, जय भीम और बहुत सारे ऐसे हमारे पास नारे हैं, उनसे ही शुरू होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी हाँ, ये देश जय भीम के नारे से चलेगा, क्योंकि जय भीम से जय संविधान जुड़ता है, जय समाजवाद से आखिरी व्यक्ति को उसका हक अधिकार जुड़ता है। इसलिए देश को बचाइए ऐसे पाखंड और अंधविश्वास से, और भाजपा आरएसएस की इस धर्म के लिबास में छिपी हुई पूंजीवादी राजनीति को अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो अभी तो 2-4 कानून आपके हाथ से निकले, कल को क्या भविष्य निकलेगा कहना मुश्किल है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी टिप्पणी भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।